देश की आज़ादी के बाद में अगर कोई यहाँ पे रहा तो कौन था? कांग्रेस का शासन था। हमारे मित्र कह रहे थे कि हम कांग्रेस अब शुरुआत कर रहे हैं जनगणना के पक्षकर बनने। इन्होंने तो जनगणना को कभी होने ही नहीं दिया, सही मायने में सही बोझो तो। हमेशा तुम्हारे हाथ में सब कुछ रहा, आपने जनगणना जब नहीं कराई। सिर्फ इन्होंने जनगणना को दिखाया कि हमने कराई है, अगर कराई है तो कभी उसे सार्वजनिक नहीं करा। तो ये कैसी चीज़ है कि जिन तो आप कह रहे हैं ना पहले हमें प्रधानमंत्री बनाओ, 5 राज्यों में हमें जिताओ, तब कराएंगे ना हम। नहीं, ये तो मोदी जी भी कहते थे कि पहले कि मुझे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाओ और 5 साल बाद मैं सारी चीज़ें भी बदलूंगा। बीजेपी कांग्रेस में कोई अंतर नहीं, दोनों एक हैं। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों एक दूसरे के हम शकल हैं। इनमें कोई अंतर थोड़ा ही ना। 1891 में पहली बार जनगणना की बात शुरुआत हुई, मैंने प्रथम दोहरा रहा हूँ। दूसरी बात 1942 में हुई, फिर 41 में हुई और फिर 2011 में बात हुई। 2011 के बाद कभी कांग्रेस ने आज तक अंग्रेजों के बाद में, इनकी सरकार के बाद कभी इन्होंने जिक्र ही नहीं करा जनगणना का। कांग्रेस छल रही है लोगों, यानी कि छलने का काम, ये तो बाजीगर लोग हैं, डुमरू बजाने का काम करते हैं। अब तक दलित समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ठगा है तो वो कांग्रेस ने तो ठगा है। पर आप बीएसपी वालों की तो दुश्मनी कांग्रेस से ही है। बहन जी भी हैं, वो भी कांग्रेस को कर आती हैं, बीजेपी से कुछ कहते नहीं जिनकी सरकार चल रही है। देखिए ऐसा है, इनका तो आपस में जो है एक लीज पे एक दूसरे ने सरकार ले रखी है। राहुल गांधी 5 साल की पूरी सरकार चलवाने के बाद में रोड पे निकलते हैं और रोड पे निकलने के बाद में अब ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे। इनका तो आपस में कॉम्पैक्ट है। एक बार ये और एक संविधान, ये क्या बचाएंगे संविधान? अपनी सरकार में कम से कम 73 बार इन्होंने संशोधन करा और उसके बाद कह रहे कि हम संविधान में क्या जरूरत पड़ी, अच्छे संशोधन क्यों नहीं करे आपने? एक दो चीज़ों को छोड़ करके सब अपनी सुविधा के अनुसार संशोधन कर रहे हैं। आज दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने कोई भी किसी भी तरह से कोई सरकार लड़ना नहीं चाहती, तो सब चल रहे हैं। बी टीम बताया जा रहा ना बीएसपी को, देखिए ये तो अकेले चुनाव लड़े गठबंधन में। ये तो जब चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में जो है ना, ये तो पहले से सिगुपा होता है। जो पावर में सत्ता में होता होने की उसमें संभावनाएं बड़ी होती है ना, बहुत ज़्यादा। और जो मजबूत स्थिति में होता उसको हमेशा डेमोलाइज करने के लिए उसे बी टीम ही बताया जाता। उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी 17 के चुनाव में भी यही हुआ, बी टीम बताया गया। और जबकि दिखाया किसको गया? जब मजबूताई के साथ में जब बसपा उभर रही थी तो बीजेपी के सामने किसको खड़ा करा? कांग्रेस को क्यों नहीं करा उन्होंने? सपा को खड़ा किया। सपा को किया, क्योंकि पता है कि सपा सरकार में नहीं आएगी और बसपा हमें रोक सकती है, इसलिए उन्होंने उसे बी टीम बताना शुरू कर दिया। ये तो एक प्रोपगंडा है और आने वाले समय में सबको पता लग जाएगा। अब इनका इंडिया बन रहा है। इंडिया में आप बताओ, राष्ट्रीय पार्टी की 4 बार मुख्यमंत्री हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनको निमंत्रण नहीं दे रहे। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो अपनी दाल गला रहे हैं। इनमें भी प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है। इनमें लट्ठ बजेगा भी, आपस में देखते रहो आप। चुनाव से पहले इनमें लट्ठ बाज जाएगा। ये क्या चुनाव लड़ेंगे मिल करके? आप एक इतनी बड़ी जो चिंतक हैं राजनीति की बहन कुमारी मायावती, उनको इग्नोर मार के आप समझ रहे हैं कि आप भारत की राजनीति में परिवर्तन कर दोगे? असंभव ही नहीं है। हिस्सेदारी है इंडिया गठबंधन में, ना मुसलमानों की हिस्सेदारी, तो सफल हो पाएगा? ये सफल होगा ही नहीं। भारत की राजनीति दलितों के इर्द गिर्द घूम रही है। जब तक जो इसको इग्नोर मारेगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बर्दाश्त के बाहर है। जाति जनगणना होनी चाहिए। राहुल जी ने अच्छा मुद्दा उठाया। ये क्यों होनी चाहिए कि पता तो चले किसकी, जब जाति की व्यवस्था है यहाँ तो पता तो चले कि किसकी कितनी संख्या है, किस जाति की कितनी। बीजेपी को फंसा दिया आप लोगों ने, देखिए इस पर। बीजेपी को क्या फंसा दिया? बीजेपी के तो कर्म ऐसे हैं, उसने हर आदमी को अपने खिलाफ कर लिया। अब कोई जादू चलने वाला नहीं। कह रहे हैं कोई जाति उती नहीं होती, गरीबी से बड़ी कोई जाति नहीं है। देखिए सब बकवास है। अगर ऐसा है तो किसी प्रदेश में इन्होंने किसी दलित को बना रखा है अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। देखिए आदिवासी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो बना दिया, बहुत बड़ा पद है, महामहिम है। लेकिन बताइए, संसद का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया। ऐसे राष्ट्रपति की गरिमा को इन्होंने खराब कर दिया, बना के मतलब उसको खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया इन्होंने। बीजेपी में से आवाज उठती है कि संविधान चेंज होना चाहिए। ये गलत है। ईंट से ईंट बजा देंगे। संविधान कोई बच्चों का खिलौना है कि चेंज कर देंगे? संविधान देश को चलाता है और ये मोदी जी भूल गए हैं। इस संविधान की बदौलत ही ये आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नहीं, इन्हें कौन पूछ रहा? तो ये है, देखिए इस बात को। कहने को तो कुछ भी कहते हैं, राजनीति में तो सब कुछ चलता है। लेकिन मैं तो सच्ची बात करूँगा, राहुल गांधी जी इस टाइम सबको लेके चल रहे हैं, पूरे देश को लेके चल रहे हैं और पूरा देश राहुल गांधी से जुड़ चुका है। अब कोई राहुल गांधी जी को रोकने वाला नहीं। बीजेपी कह रही है गांधी परिवार है ये, देखिए। हाँ, गांधी शहजादे हैं ये। अरे देश को कुर्बानी दी है इन लोगों ने। दादी मर गई, हत्या कर दी गई,
राहुल गांधी जी के पिताजी को मार दिया गया, देश के लिए शहीद हुए वो लोग। इन्होंने क्या किया है? एक भी बीजेपी के नेता को बता दो जिसका लड़का फोर्स में हो, गुजरात से एक भी बता दो जो सैनिक में हो। फिर सेना विदेश में पढ़ने कौन जाएगा? विदेशों में तो इनके ही जा रहे हैं, इन तो सही अगर है ये इनका। सेना में चले जाएंगे शिवराज के बेटे, तो फिर अमेरिका से डिग्री कौन लेगा एलएलबी? तो फिर इनको जरूरत क्या है राजनीति करने की? लो करवा दी, वकालत करें। कह रहे हैं ये इंडिया जो है ना, बीजेपी वाले कह रहे हैं इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक है, इससे गुलामी की वो आती है। देखिए, इसे नाम चेंज करो, इसका सब भारत रखो नाम। ये सब बकवास है। बाहर मैंने महाभारत देखा है, सीरियल बनाया होगा, जनरल लोगों ने ही बनाया है। उसमें मैंने ना तो कहीं राम राम सुनी पूरे सीरियल में, और ना रामायण में भी। अब इन्होंने, पहले हम राम राम करते थे, वो हमारे घट घट में राम है जिन्हें हम राम राम करते हैं, पुराने लोग करते हैं। अब इन्होंने एक नया नारा लगा दिया, जय श्री राम। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये क्या लोग चाहते हैं। अरे आप तो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेसी साहब। बदनाम नहीं कर रहे, हम तो जो घट घट में राम है उसे मानते हैं, उसको मानते हैं। सनातन सुबह धर्म उठते, से क्या दिक्कत है कांग्रेसियों को? कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद वो सनातन धर्म के। क्यों डेंगू आपके सहयोगी बता रहे हैं, क्यों एचआईवी बता रहे हैं, क्यों मलेरिया बता रहे हैं फिर सनातन को? सनातन को नहीं बता रहे, इनकी विचारधारा को बता रहे। जो बीजेपी विचारधारा ला रही है, उनका सनातन धर्म तो पहले से था और अब भी है। ये कौन सा अनोखा लाए हैं? यही बताएंगे जय श्री राम कौन है? पहले से है राम। अरे राष्ट्रवादी पार्टी है वो, कौन सी? बीजेपी। और ये राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है? कहाँ हो तुम राष्ट्रवादी पार्टी? क्यों? सनातन का विरोध करते हो। अरे नहीं, ये सब बकवास है। बीजेपी हमें बदनाम कर रही है, हम सनातन के साथ हैं। आरएसएस कह रही है कि अब देश से जातियां खत्म होनी चाहिए। तो अब तक क्यों नहीं हुई? 10 साल हो गई। अभी याद आ रही है जब चुनाव आ गया है, कितने कितने उत्पीड़न हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखा आपने? मणिपुर में क्या हो रहा है? वहाँ जातिवाद का ही तो है सारा सिस्टम। और तुम्हारा ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है? रातों रात लोग बाग दुकान खाली बीजेपी की सरकार है ना, देखिए। हाँ, तो बीजेपी की सरकार है, वो अपना काम कर रहे हैं ना। इसीलिए तो हम देश को बचाना चाहते हैं, कांग्रेस को लाना चाहते हैं। बचे हिंदू, पता नहीं हिंदू कौन है। अभी मैं किसी से पूछने लगूँ भैया तुम कौन हो, तो क्या कहेगा मैं तो त्यागी हूँ। किसी से पूछूं भैया तुम कौन हो, मैं गुर्जर हूँ। और गुर्जरों में भी हूँ, मैं भाटी हूँ। तो मेरी तो समझ में नहीं आया, कोई क्या मैं जाट हूँ, कोई ये नहीं कहता मैं हिंदू हूँ। जब उनसे पूछने जाओ भैया कौन हो, अरे मैं तो त्यागी जी हूँ। तो बड़ी कसमकस है। हम तो इंडिया देखना चाहते हैं। भारतवर्ष जब आप आता है, भारतवर्ष अन्य जातियों का एक समूह है, लेकिन जो इंडिया है, दलितों के लिए बेहतर क्या है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। बीजेपी तो हो ही नहीं सकती। कांग्रेस सबको लेके चलती है। मैं कांग्रेस में हूँ, पहले मैं बीएसपी में था, मैंने भ्रमण करा, मैं फिर समाजवादी में गया, मैंने वहाँ भी देखा, वहाँ भी कुछ ऐसी है। लेकिन कांग्रेस एक दूसरे को सम्मान देना जानती है। कितने सचिव हैं कांग्रेस में? कांग्रेस पार्टी के कितने सचिव दलित हैं? दलित देखो, सचिवों का तो मुझे पता नहीं, सबसे बड़ा तो अध्यक्ष होता है, और हमारे खड़गे जी अध्यक्ष हैं। मैं तो इतना जानता हूँ, उनसे मिल के आया हूँ। तो ऐसा तो बीजेपी भी कह देगी हमने राष्ट्रपति बना रखा। राष्ट्रपति तो वो कभी उन्हें आदिवासी बोल दें, वो कभी कुछ बोल दें, सम्मान उनका करते नहीं। तो बोलने से क्या हो रहा है? जातीय जनगणना से आप लोगों को क्या फायदा होने वाला, खासकर दलितों को? हमें ये फायदा होने वाला है कि जब जाति व्यवस्थाओं का देश है, तो जाति की मतगणना होनी चाहिए, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। हम इस भूल में कि जी जनरल 6% है या 5% है, जब जनगणना होगी तो पता चलेगी ना कितने परसेंट है। भाई हम लोग ये सोच रहे हैं 5% पे कैसे सरकार बना लें वो। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम देश भर में जातीय जनगणना कराएंगे, हमें पहले वोट दो फिर बाद में हम जातीय जनगणना कराएंगे। इसी मुद्दे को लेकर देश भर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहां जहां चुनाव है वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या कहना है इस पर आपका? जो राहुल गांधी जी ने अपना मुद्दा उठाया, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। और जैसे भी हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना कराएंगे। कह रहे हैं पहले वोट दो हमें। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि पहले वोट दो, ऐसा नहीं है। वोट के जैसे वोट मिलेगी सरकार बनेगी हम अपना। अभी कई राज्यों में सरकार ही आपकी है, तब तो ऐलान नहीं किया आप लोगों ने। नहीं, अब हमने ऐलान किया है, शुरू कर देंगे हम जाति जनगणना। कांग्रेस जो है क्या बहुजनों का उत्थान कर पाएगी, या वही नीति रहेंगी जो बीजेपी की रही है बहुजनों के प्रति? नहीं, बहुजनों का उद्धार पहले भी करा है और अभी आगे आने वाले समय भी बहुजनों का उद्धार करेगी। 2011 में जो जनगणना हुई उसके आंकड़े तो ये पब्लिश नहीं कर पाई कांग्रेस, तो कैसे विश्वास करेगी जनता, खासकर बहुजन? नहीं, बहुजन का पहले से भी कांग्रेस ने मदद की है और उद्धार पहले भी क्या है और अब भी उद्धार मैं कह तो रहा हूँ ना सर, जो जातीय जनगणना की बात प्रियंका आज मन से कर रही है, राहुल गांधी मन से कर रहे हैं, जो उनको आज याद आ रही है जातीय जनगणना,
2011 में मनमोहन जी की सरकार थी, जातीय जनगणना हुई, उसके आंकड़े पब्लिश क्यों नहीं हुए अभी तक? नहीं ये बड़ा लंबा प्रोसेसर होता है जाति जनगणना का भी, यानी कि 1-2-4 दिन के अंदर ही हो जाता है, ये भी समय लगता है इसमें भी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मीडिया में पिछड़े नहीं हैं, इनकी हिस्सेदारी नहीं है, तो क्या पिछड़े अब याद आ रहे हैं? पिछड़ों के सहारे ही सरकार बनाएंगे 2024 में? नहीं, ये तो सबके साथ मिलकर सरकार बनेगी, पिछड़ों के और अगड़ों के और सबके साथ ही सरकार मिलकर बनाई जाएगी। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी से जो भी हमारे अधूरे जो सपने थे वो बीजेपी पूरे नहीं कर पा रही है। कहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी देखिए। आप गली गली शहर शहर जाइए, ये खाली सारी बातें हवाई में हो रही हैं। वैसे कहाँ हवा में हो रही है? मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा, देखिए। कहाँ बज रहा डंका? कहीं नहीं बज रहा डंका। क्यों मीडिया नहीं देखते आप? नहीं, मीडिया से क्या मतलब है? मीडिया तो पहले जैसे कांग्रेस के साथ थी, आज बीजेपी के साथ है। पहले कांग्रेस के साथ थी मीडिया। हाँ, पहले कांग्रेस के साथ थी, पहले कांग्रेस के जितने भी विकास कार्य थे कराती थी, अब बिना विकास कार्य हुए मीडिया दिखाती है। क्या लगता है अगर 2024 में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है तो क्या कोई दलित प्रधानमंत्री बनेगा? आप दलित समाज से आते हैं, क्या देखो, आपकी ऐसी कोई इच्छा है? हाँ, बन सकता है। और हम चाहते हैं आने वाला जो भी प्रधानमंत्री हो वो हमारे ऐसे समाज का हो। कांग्रेस से ही अपील करते हैं? कांग्रेस से हम अपील करते हैं इसमें। कांग्रेस बड़ी बढ़ चढ़ के बता रही है कि हमने दलित अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। हाँ, बिल्कुल बनाए हैं, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए हैं और पिछले दिनों पंजाब में मुख्यमंत्री भी बनाए हैं, यूपी में हमारे अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि मान सम्मान किसी को नहीं दे, सबको कांग्रेस सरकार मान सम्मान दे रही है। तो अब पुरानी कांग्रेस नहीं रही है? नहीं, जो भी पुरानी और नई अब मिला के बढ़िया इसमें काम होंगे आने वाले समय भी, पहले भी हुए अब भी होंगे। अब भी होंगे, लेकिन आपके महापुरुष तो कहते हैं कि ये एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा।